हेलो दोस्तों, हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। आज की जो डिक्टेशन दी जा रही है इसके हार्ड वर्ड की आउटलाइन आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले दिनों आए उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के मुताबिक अब बेटों की तरह बेटियां भी जन्म के साथ पैतृक संपत्ति में बराबर की हकदार होंगी। गौरतलब है कि इस विषय में 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम बनाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में व्यवस्था दी है कि पहले के मामले में भी यह कानून लागू होगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले के माध्यम से इस कानून में मौजूद इस विरोधाभास को खत्म कर स्पष्ट कर दिया है कि 9 सितंबर 2005 से पहले अगर पिता की मृत्यु हो गई हो तो भी बेटियों को संपत्ति में बेटों के बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। यह प्रावधान अब वैधानिक रूप से बेटियों के जन्म के समय से ही उन्हें संपत्ति में बेटों के समान अधिकारों को मान्यता देता है। इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि पैतृक संपत्ति पाने वाले बेटों और बेटियों दोनों को जन्म से ही उत्तराधिकारी बनने का अधिकार प्रदान किया गया है। पैरा। सर्वोच्च अदालत का यह निर्णय महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव की मौजूदगी वाले हमारे समाज में बड़ा बदलाव लाने वाला साबित होगा। अधिकतर परिवारों में आज भी आर्थिक मोर्चे पर महिलाएं अपनों पर निर्भर है। ऐसे सामाजिक ढांचे में यह न्यायिक निर्णय आबादी के लिए समानता और आर्थिक सुरक्षा को पुख्ता करने की ओर एक बड़ा कदम है। यह एक कटु सत्य है कि अपनों के लिए हर परिस्थिति में स्नेह और संबल की बुनियाद बनने वाली बेटियां हमेशा एक परायेपन के भाव को जीती रही है। इतना ही नहीं, शादी के बाद उनके हिस्से आने वाले कई समझौते और शोषण के हालात की एक अहम वजह उनके पास कोई संपत्ति या आर्थिक संबल नहीं होना रहा है। इसके चलते औरतों का अपना कोई घर नहीं होता जैसी बातें किस्से कहानियों में ही नहीं, असल जिंदगी में भी देखने सुनने को मिलती रही है। संविधान द्वारा दिए गए समान नागरिक अधिकारों के बावजूद इस मामले में अधिकारहीन
और अपनों पर निर्भर रहना जाने कितनी ही महिलाओं को असहनीय परिस्थितियों में जीने को विवश करता रहा है। ऐसे में बेटियों के लिए समानता के परिवेश और आर्थिक रूप से सशक्त बनने की सोच की शुरुआत अपने ही आंगन से हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। यकीनन संपत्ति में अधिकार मिलना इस दिशा में पहला बड़ा कदम है। हमारे पारिवारिक ढांचे में बेटियों को लेकर एक परंपरागत सोच हावी रही है। इसके चलते उनके साथ किया जाने वाला व्यवहार भी कहीं न कहीं एक तयशुदा भाव के अनुसार ही किया गया। अफसोस कि अपने ही घर में पनपे और पोषित हुए ऐसे विचार और बर्ताव ने उनके जीवन के हर पहलू पर असमानता और प्रताड़ना की स्थितियां पैदा कर दी। नतीजतन आधी आबादी के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हर मोर्चे पर देखने को मिल रहा है। जन्म लेने के मानवीय हक से लेकर शिक्षा पाने के अधिकार तक गैर बराबरी के हालात बन गए। इस भेदभाव के कारण कई कुरीतियों और रूढ़ियों का बोझ भी उनके ही हिस्से आया। ऐसी पक्षपाती सोच का ही नतीजा है कि कई घरों में महिलाओं की राय और भागीदारी का कोई अर्थ नहीं रहता। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल डाला जाएगा। आप इस डिक्टेशन को अच्छी तरह से लिखें और अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे